यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे। इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तो गुणों से सजाते हो हमको, महिमा की माला पहनाते हमको। हम जो बने हैं तुम्हारे बनाए, कहीं खुद पे हमको गुरूर आ न जाए, गुरूर आ
सर्व शक्तियाँ प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वॉरियर्स हो माना योद्धा हो। बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते हैं कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। समझे, यहाँ बाहुबल की बात नहीं है। फिर बाबा पूछते हैं किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है। सुनो अब। जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई और यज्ञ सेवा करना भी कमाई। सुना, याद में रहना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई और सर्विस करना भी कमाई है। आज का गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। अब तुम बच्चों को ये मालूम हुआ है कि एक होता है लौकिक बाप और दूसरा होता है परलौकिक बाप। जब कोई भी दुखी होता है तो क्या करते हैं, परलौकिक बाप माता पिता को याद किया जाता। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते और कोई कहते हैं तुम माता पिता स्वामी सखा सब कुछ हो। चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जब गॉड फादर कहते हैं तो माता ज़रूर है ही। समझे, बच्चे माता बगैर तो पैदा हो भी नहीं सकते। तो परलौकिक माता पिता हैं जिनको याद किया जाता है। ज़रूर वो कुछ सुख दे करके गए हैं। याद आता है भारत सुख धाम स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है तब तो परलौकिक को याद किया जाता, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में है तब याद करते, फिर स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जब तप भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं। लौकिक बाप को तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ। लौकिक बाप तो कहेंगे क्या करो, पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ। फिर वानप्रस्थ अवस्था होगी तो क्या कहेंगे, गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते हैं। देखो लौकिक और परलौकिक बाप में भी कितना फर्क है। वो कितना भटकाते। ये तो कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और टीचर भी हूँ और गुरु भी हूँ, तो फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे। तो ये तीनों ही खुद हैं, इसलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की तो बात ही नहीं है। ये भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना है जो बच्चों को समझाते हैं। हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते, मैं बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो ये मृत्यु लोक है जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं वो नई दुनिया के लिए। वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं कहाँ के लिए, यहाँ ही उनको पद मिलता, प्राप्ति होती, स्टेटस मिलता। ये दुनिया और तुमको जो पढ़ाई मिलती है, तुम जानते हो ये मृत्यु। हाँ, हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते, बेहद का टीचर तुमको बेहद की पढ़ाई पढ़ाता। तुम जानते हो ये है मृत्यु लोक, वो जो पढ़ाई पढ़ाते हैं पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो कुछ पढ़ते हैं वो कहाँ के लिए, नई दुनिया के लिए। ये दुनिया दिन प्रतिदिन क्या होती जाती है, पुरानी होती जाती है। इनसे सुख कभी भी मिलना ही नहीं है।
सुख और दुख का ये खेल बना है। बाप समझाते, बाप आत्माओं से बात करते हैं, बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता होती है तब धीरे धीरे क्या होता है, दुख शुरू होता है। फिर कल्प के संगम पर तुमको सुख में ले जाता हूँ। तो अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला है। तुम जानते हो सब बातें यथार्थ हैं, ये बाप के सिवाय और कोई सुना नहीं सकते। बाबा आकर तुम बच्चों को सुख देते हैं। तो अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, ये शरीर तो बदलना पड़ता। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम है क्या, शिव, जो सभी मनुष्य मात्र हैं उनका रचता है। यहाँ सब है हद के क्रिएटर और बाबा है बेहद का क्रिएटर। तो सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले हैं वो हद के हैं। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, वहाँ तुमको एक बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वो है मुख वंशावली जो बीके बनते हैं। और फिर सतयुग में जाकर वही बीके क्या बनेंगे, देवता बनेंगे। वो परलौकिक बाप, टीचर, गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं और ये परलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। नई बातें बाप बच्चों के आगे ही बोलते हैं। आए समझ में? भले घर में रहते भी तुम ये नई शिक्षा प्राप्त करो। ये भगवान की पाठशाला है, समझे? कहाँ बैठे हैं हम? ये है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत जो तुम ही सुनते हो। ज्ञान सागर बाप आकर तुमको ज्ञान गणेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान गणेश्वरी। ह्यूमनिटी का सिजरा शुरू होता तो पहले है प्रजापिता ब्रह्मा और फिर है जगदम्बा। पहले ब्राह्मण रचते, फिर है देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है परंतु उनको कोई जानते नहीं। ढेरों के ढेर देवियों के चित्र बना दिए। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते ही नहीं हैं। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाते परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। तो ये सब है क्या, गुड़ियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, खिला पिलाकर फिर जाकर डुबो देते हैं। तो ये सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो क्या, हम सो देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर सो देवी देवता बनाते हैं। अभी ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। कौन सी दुनिया है? भ्रष्टाचारी। गवर्नमेंट भी कहती है परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे ही नहीं। तो अरे तुम पतित पावन को बुलाते हो, सब बुलाते हैं, यथा राजा रानी तथा प्रजा सन्यासी पवित्र बनते हैं। ये ड्रामा में नूंद है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता ही नहीं है, इसलिए उनको कहा जाता है सचखंड। और फिर वो ही कौन सा खंड बन जाता, झूठ खंड। भारत को पावन बनाने बाप भारत में आते हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है। कहते ना, एक कल्प में एक ही बार शिव ईश्वर लेते अवतार। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही तो बनाया है ना, जिसको बाप ने इतना शौकार बनाया। बाप तो यहाँ पति दुनिया और पति शरीर में आते हैं।
पावन बनाने, लेकिन कई बच्चे पहचानते ही नहीं क्योंकि साधारण है। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास बहुत पैसे होते हैं तो हीरे जवाहरों के तो मंदिर बनाते हो। सतयुग में अनगिनत पैसे होते, वहाँ पैसे की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है। तो बाप जिनको शौकार बनाते हैं वो कितना बड़ा यादगार बनाते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वो 84 जन्म भोगते हैं, नंबर 1 में वो गिरते हैं। भक्त बनते हैं तो जिसने बनाया उसका ही यादगार बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण विक्रमाजीत बने फिर सो विक्रमी बनते, तो उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास था, जिन्होंने लूटा वो मर गए। सुना, जिन्होंने लूटा वो मर गए, बाकी निशानियां बनी हुई हैं। तो अब तुम जानते हो हम सो पूजे थे, फिर पूजे बन रहे हैं, फिर पुजारी बनेंगे, फिर मंदिर बनाना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। सिर्फ एक मंदिर तो नहीं होगा ना। राजा अपने घर में भी मंदिर बनाते हैं। जैसे घर में गुरुद्वारा बनाते तो पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा। फिर भक्ति मार्ग शुरू होता जाता है। तो पहले अव्यवचारी भक्ति करते, फिर व्यभिचारी, मानो पहले एक की फिर अनेकों की। आजकल तो मनुष्य अपनी ही पूजा कराते हैं। उनको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। जो आया सो चित्र बनाते रहते हैं। भक्ति मार्ग है ना, तो अब तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप संगम पर एक ही बार नॉलेज देते हैं। शास्त्रों में अनेक अवतार लिख दिए, अवतार एक होता है। अवतरित तो आत्मा भी होती है, परंतु अवतार मनुष्य का नहीं कहा जाता। अवतार एक ही निराकार बाप है जिसको सारी दुनिया बदलनी है। फादर तो जिसको सारी दुनिया बुलाती है सारी। फादर तो एक ही होगा ना जो परम धाम में रहते हैं, तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? तो बाबा ने कहा नहीं, मदर फादर का प्रश्न यहाँ है। फादर को यहाँ क्रिएट करना है, इसलिए बेहद के बाबा को याद करते हैं। तो बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उसको कहते हैं क्या, हेवनली गॉड फादर। तो अभी तो कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं ए गॉड फादर रहम करो। हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी हैं, हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। अभी तुम सब भ्रष्टाचारी थे, अभी श्रेष्ठाचारी बन रहे। क्या बन रहे हैं हम सब? श्रेष्ठाचारी। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का काम है। जो वर्ल्ड गॉड फादर है वो जानते हैं सब बच्चे इस समय क्या बन गए हैं, निधन के। उन्हों को धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे ना। भारत श्रेष्ठाचारी था तो गवर्नमेंट ड्यूटी गवर्नमेंट थी। अब रावण राज है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवानोवाच एक निराकार को ही भगवान कहते। एक गीता को खंडन करने से क्या हो गया, सब शास्त्र खंडन हो जाते। तो बाबा कहते मैंने तुमको जब राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी, कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह नहीं सकते। तो हम आत्माओं का बाप निराकार भगवान है,
बाकी ये कैसे कहा गीता का भगवान कृष्ण है? कहते हैं व्यास ने लिखा। तो बाबा कहते नए विश्व का रचता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूँ। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती हैं, हे पतित पावन परमात्मा आओ और आकर मुझे पावन बनाओ। निराकार बाप ही ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना और पति दुनिया का विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राजभाग करते हैं। तो तुम हो, तुम कौन हो? बहने कौन है? तुम हो शिव शक्तियाँ, जगदम्बा निमित्त बनी हुई, वो भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है। रावण पर विजय पाने, भारत में ही रावण राज है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भारत भ्रष्टाचारी है। यही खेल है, भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी। ये चक्कर कैसे फिरता, ये बड़ी समझने की बात है। तो अब तुम जानते हो हम सब कुछ करते हुए भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाप की श्रीमत पर। तो तुम हो, तुम कौन हो? बाबा कहते तुम हो वारियर्स, रूहानी वारियर्स, योग बल वाले। योद्धा तो हो, लड़ाई लड़ते हो, लेकिन योग बल से और विकारों को खत्म करने की। सर्वशक्तिमान बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते योग बल से तुम मुझे पा सकते हो, समझे? योग ये भी एक कमाई है, योग में रहना भी कमाई है, यज्ञ सेवा करना भी ये भी कमाई है। और सब चल रहे हैं मनुष्यों की मत पर, और तुम हो सर्वशक्तिमान बाप की मत पर। और कोई विश्व पर जीत पा न सके, ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है। वर्ल्ड पर राज करने का तो कितनी बड़े से बड़ी और साधारण बातें हैं। बातें बड़ी भी हैं और साधारण भी हैं। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं है तो प्रजा निकलती रहती है, राजा बनने वाला कोई नहीं निकलता। सुना, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सुना, तो सार है हर कर्म श्री मत पर करना है, याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है, समझे? दूसरा है भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान गणेश्वर और ज्ञान गणेश्वरी बनना है। वरदान है अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज अधिकारी तो विश्व राज अधिकारी। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात समृद्धि का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक है। राज प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते हैं तो जाने के पहले तिलक लेते हैं, है ना? तो आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, सुना, आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व के राज्य का तिलक मिल जाएगा। और स्लोगन है ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है, समझे? ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। फिर दादियों की डायरी से पॉइंट है, जिस समय को दैवी वश समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण में हो चुका, उस समय उस अर्पण हुए वश से मैं कुछ भी अपना
अर्पण हुए में कुछ भी अपनापन नहीं रहता, सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उसमें भी तन और मन तो नज़दीक रहता, धन फिर अलग है। तो तन मन धन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्ध सेवा है। यदि कहता तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वर प्रति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी नहीं रह सकता। और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध शांत, तो वो मन रूपी घोड़े को भी कोई अशुद्ध संकल्प तरफ न दौड़ाकर अपने वश करता है। यदि माया के हाथ में देता तो माया वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार से उंगली लगाती रहती है, फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि क्या अभी भी मेरे में कुछ अपनापन रहा हुआ है, क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ फिर पवित्र हो गया, फिर यज्ञ की सर्विस बगैर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर नहीं सकता। इसलिए इस अति गूढ़े और महीन राज को समझकर अपने पर बहुत ही अटेंशन रख खबरदारी से चलना है। अच्छा जी, ओम शांति शांति शांति।